नाउ वी विल स्टडी स्टार्ट स्टडी ऑफ पावर डायोड। और हम आज से बात करेंगे पावर डिवाइसेस की। जो बैकग्राउंड था, जो नेसेसरी था सेमीकंडक्टर्स थ्योरी से, और इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड नेसेसरी था, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पावर डायोड्स पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ हम ध्यान दे लें बिफोर वी स्टार्ट दी दिस टॉपिक। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं व्हाट विल बी द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए पावर डिवाइस। ठीक है जी। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पावर डिवाइसेस, ये सबसे पहले हमने देखना है कि यार आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पावर डिवाइसेस के लिए। ठीक है। तो few of them which are basically very important, few of the important ones are, क्या हैं वो। पहली चीज़ जो है वो है वी वांट लार्ज ब्रेक डाउन वोल्टेज। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट कि जी द पावर डिवाइस शुड हैव ए वेरी लार्ज ब्रेक डाउन वोल्टेज है। जब भी आप ऑब्वियसली, मैंने आपको बताया था कि हम हर पावर डिवाइस को एज ए स्विच लेते हैं। सो फॉर बीइंग ए स्विच, उसके दो मोड्स होते हैं। एक मोड होता है ऑन और एक होता है ऑफ। व्हेन द स्विच इज ऑफ, it will basically block all the voltage that is being applied through it। तो वो सारी वोल्टेज को उसने ब्लॉक करना है, उससे सारी। तो इसके लिए लाजिम बात है कि जो उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज हो वो बहुत हाई हो, क्योंकि अगर उसकी अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज लो होती है तो फिर वो बड़ी वोल्टेज को तो ब्लॉक कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो इटसेल्फ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो लार्ज होनी चाहिए। सेकेंड, लो ऑन स्टेट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि स्विच जो है उस पे, जहाँ उसके ऊपर रिवर्स में उसने सारी जो है वोल्टेज को ब्लॉक करना है, वैसे ही जो फॉरवर्ड व्हेन ही इट विल बी कंडक्टिंग, जब ये ऑन होगा और कंडक्ट करेगा, तो उसकी जो उसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मिनिमम होना चाहिए, और उसकी रेजिस्टेंस भी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है। जितनी कम उसकी रेजिस्टेंस होगी ऑब्वियसली उतना ही कम उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हम इसको ऑन स्टेट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। एंड इट विल इवेंचुअली ट्रांसलेट इनटू ऑन स्टेट लॉसेस। यानी अगर हमें स्पेसिफिकली बात करूं, तो ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली रिलेट करती है ऑन स्टेट लॉसेस। वेरी इंपॉर्टेंट मैयर। आपके ऑन स्टेट लॉसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैयर है जो पावर डिवाइसेस के हवाले से होते हैं। ठीक है। थर्ड जो हम चाहते हैं कि फास्ट टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। ठीक है। ये तो ऑब्वियसली ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो अपने स्विच को जो है वो स्विच स्विच कर सकें, ऑन कर सकें, ऑफ करा सकें। लेकिन इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। व्हेन वी गो इनटू डिटेल्स वी विल बी एबल टू सी इट मोर क्लोजली कि वो एस्पेक्ट क्या है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो आपकी डिवाइसेस जो पावर लॉसेस क्रिएट करती हैं, उसमें एक मेजर सेक्शन ये भी होता है कि जब पावर डिवाइस जो होती है वो आपकी स्विचिंग कर रही होती है, ट्रांजिएंट्स में होती है, यानी ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन की तरफ आ रही होती है, तो उस वक्त वो एक बड़ा चंक पावर का लॉस करती है। अगर आपका टर्न ऑन या टर्न ऑफ फास्ट होगा तो ऑब्वियसली इट विल टेक मिनिमम टाइम, या कम से कम वक्त सर्फ होगा इसमें। तो इसका जो पावर डिसिपेशन है वो भी मिनिमाइज हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने जहन में रखना है व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर इन द डिटेल्स ऑफ द डिवाइसेस। आपने देखना है कि टर्न ऑन और टर्न ऑफ अगर कम से कम कर लिया जाए तो उसके नतीजे में पावर लॉसेस जो ड्यूरिंग ट्रांजिशंस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। इनको स्विचिंग लॉसेस भी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर डिवाइस के हवाले से ये बहुत अहमियत रखते होते हैं। देन है लार्ज पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी। ठीक है।
लार्ज पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी डिवाइस की कंस्ट्रक्शन इस नेचर की होनी चाहिए कि जो हीट डेवलप होती है स्विचिंग के नतीजे में, उसको वो डिसिपेट कर सके जल्द से जल्द, ऑब्वियसली, क्योंकि जितना टाइम आप लेंगे और अगर इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है तो वो एटलीस्ट ना सिर्फ ये कि वो डिसिपेट करती है बल्कि वो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी ऑपरेट कर सकती है ना, कि उसके अंदर एक ये कैपेबिलिटी है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी जो है ऑपरेट कर सकती है। ये बड़ा होता है ये कि आपको इनडायरेक्टली जिन चीज़ों की तरफ जो है हाईलाइट किया जा रहा होता है हर करेक्टरिस्टिक्स में, आप उनकी तरफ ध्यान दें, ठीक है। तो लार्ज पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी हायर फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन को अलाउ करती है। सेकेंडली, आपकी डिवाइस जो है वो ज़्यादा लोड जो है वो टैकल कर सकती है अगर उसकी लार्ज पावर डिसिपेशन। किस तरीके से होता है कंस्ट्रक्शन में, मटेरियल ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो हाई डिसिपेटिव होते हैं, ठीक है। आपने कोई डिवाइस के कंस्ट्रक्शन में आउटर केसिंग में मेटल लगा लिया तो वो ऑब्वियसली जल्दी जो है वो लूज़ करती है हीट। सेकेंडली, आप कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रक्शन इस नेचर की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जहाँ डिवाइस के जिन रीजन्स के अंदर हीट डेवलप हो रही है उनसे डिसिपेट हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ कलेक्टर की ट्रांजिस्टर के अंदर या कैथोड की डायोड के अंदर। ये दो वो रीजन्स हैं जहाँ पर मैक्सिमम मैक्सिमम रिकम्बिनेशंस हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। अमूमन इन्हीं रीजन्स के ऊपर जो है आप कोशिश करते हैं, इन्हीं रीजन्स को हायर सरफेस एरिया देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिकम्बिनेशंस जहाँ पर भी होंगे ना वहाँ हीट डिसिपेट होगी, हीट डेवलप होगी और उस हीट को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर आपने इनका सरफेस एरिया बढ़ा दें या इनके साथ जो एसोसिएटेड एरियाज़ हैं उनको इंक्रीज़ कर दें, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी डिवाइस जो है वो तेज़ी से हीट जो है वो लूज़ कर देगी, और वो लूज़ कर देगी, कूल डाउन हो जाएगी, लेस टेम्परेचर पे आ जाएगी, तो उसकी ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा रिलायबल हो जाएगी, ठीक है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब आगे आप डिवाइसेस पढ़ेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब ये चार कैरेक्टरिस्ट मिनिमम हमें यही चार कैरेक्टरिस्ट चाहिए होते हैं जो हमें किसी भी एक अच्छी आइडियल जो हमारी डिवाइस पावर डिवाइस हो उसके अंदर ये होने चाहिए। द प्रैक्टिकल थिंग इज़ दैट द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमें किसी भी डिवाइस में ये चारों चीज़ें एक साथ नहीं मिलती, ठीक है। सो देर इज़ नो डिवाइस that will have that will have all of these characteristics simultaneously। एक साथ जो है किसी भी डिवाइस के अंदर ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट नहीं करती होती। अब इसका इसका जो है जो ऑब्वियसली जो इसकी रिपिकर्शन है या जो इसकी आप समझेंगे इसका नतीजा क्या है, नतीजा क्या है जो है वो ये है कि आपके पास कोई भी एक डिवाइस नहीं है जो हर किस्म की एप्लीकेशंस में आप यूज़ कर सकें, ठीक है। एक डिवाइस आप चाहते हैं कि आप सारी एप्लीकेशंस में यूज़ करें, हर एप्लीकेशन में आप एक ही डिवाइस यूज़ करें। कोई सा भी कन्वर्टर डिज़ाइन कर रहे हैं आप, रेक्टिफायर बना रहे हैं, इन्वर्टर बना रहे हैं या डीसी टू चॉपर बना रहे हैं या मल्टी साइक्लो कन्वर्टर्स बना रहे हैं, तो आप एक डिवाइस नहीं यूज़ कर रहे होते बल्कि यू विल बी यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। और इसके अलावा डिफरेंट एप्लीकेशंस लो पावर हों या हाई पावर हों या मीडियम पावर एप्लीकेशंस जो हैं, हर एक के लिए आपके पास डिवाइस डिफरेंट होती है, सिर्फ इस वजह से कि आपके पास ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स एक डिवाइस के अंदर जमा नहीं हो सकती। तो ये बड़ा एक अहम है। इसकी रिप्लिकेशन क्या है? नो सिंगल डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल एप्लीकेशंस, ठीक है जी। एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। अच्छा तो फिर ऑब्वियसली ये तो आपकी कुछ चीज़ें हो गई। अच्छा, अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं, इसके अलावा जो है ना कुछ ऐसी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं हमारे पास जो बहुत अहम बन जाती हैं जब हम डिवाइसेस बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और उनको हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेड ऑफ्स। अब वो ये ट्रेड ऑफ्स बहुत अहम है, यानी अगर मैं समझता हूँ कि आपके अगर आपने पावर डिवाइसेस के डिज़ाइन को समझना है तो ये ट्रेड ऑफ्स बहुत अहम है। और अक्सर जो है वो
बुक है या कोई भी चीज़ है, वो बड़ा इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि आप जो है वो इन ट्रेड ऑफ्स को अंडरस्टैंड करें। कभी कभी क्वेश्चन भी दिया जाता है इसी तरफ हाईलाइट करने के लिए कि जो आपका स्टूडेंट है, जो पढ़ रहा है, जो ये डिवाइसेस स्टडी कर रहा है, क्या उसके पास ये नॉलेज इतनी है सफिशिएंट कि वो इन ट्रेड ऑफ्स को अंडरस्टैंड कर सके। तो फर्स्ट ट्रेड ऑफ जो है, ब्रेक डाउन वोल्टेजेस एंड ऑन स्टेट लॉसेस। तो जो पहला ट्रेड ऑफ है वो इन दोनों के दरमियान होता है। या तो अब वो होता है कि आइडियली आप क्या चाहते होते हैं। आइडियली आप चाहते होते हैं, अगर आप ऊपर से देखें तो आप ये चाहते होते हैं कि ब्रेक डाउन लॉसेस ज़्यादा हों आइडियली, ठीक है, और ऑन स्टेट ब्रेक डाउन वोल्टेजेस ज़्यादा हों और ऑन स्टेट लॉसेस मिनिमम हो। ये आइडियल है। आइडियली आपके स्विच में आप चाहते क्या होते हैं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो लेकिन ऑन स्टेट लॉसेस कम हो, मिनिमम हो जितना। ये आपकी जो है ना समझेंगे, ये आपकी चाहत होती है या आपकी डिज़ायर होती है एज ए डिज़ाइनर, कि आपकी जो आप डिवाइस डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज बहुत हाई है और जो ऑन ऑन स्टेट लॉसेस हैं वो मिनिमम है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि अगर आप ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है वो बढ़ा देंगे रियलिटी, अगर अब रियलिटी में लिखूं तो आपके ऑन स्टेट लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। ये रियलिटी है। यानी अगर आपने ब्रेकडाउन वोल्टेजेस इंक्रीज़ कर दी किसी भी डिवाइस में तो उसके ऑन स्टेट लॉसेस भी इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब ये जो ट्रेड ऑफ है ये पढ़ाए हैं हमें, और कोई भी स्टूडेंट जो इस कोर्स को पढ़ रहा है और जो बेसिकली डिवाइसेस स्टडी कर रहा है, उसने ये देखना है कि यार आया ये सब डिवाइसेस में ऐसा ही होता है कि जब भी मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर ऐसे मेजर्स लेता हूँ जिससे मैं ब्रेकडाउन वोल्टेजेस को इंक्रीज़ करता हूँ, तो क्या आया ऑन स्टेट लॉसेस बढ़ जाते हैं, और वो क्या वजह है, क्यों है। तो ये आपने आगे अपनी जो बाकी आप आगे के जब कोर्स लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि हाँ ऐसा है तो क्यों है। इसका सवाल जो है ये बड़ा अहम है, वाई। बहुत सारे लोग जो है कोर्स पढ़ लेते हैं, देख भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं लगती कि भाई ऐसा क्यों था, क्या वजह थी। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आप देखें और बताएं कि क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। सेकंड जो सेकंड ट्रेड ऑफ है वो क्या है, वो भी बड़ा अहम है। ऑन स्टेट लॉसेस, ऑन स्टेट लॉसेस एंड स्विचिंग टाइम, ठीक है जी। ऑन स्टेट लॉसेज एंड स्विचिंग टाइम, अब आप चाहते क्या होते हैं, आप चाहते ये होते हैं आइडियली स्पीकिंग कि ऑन स्टेट लॉसेज मिनिमम हो आइडियली, और स्विचिंग टाइम आप क्या चाहेंगे, वो भी मिनिमम हो, स्विचिंग टाइम भी जो है वो मिनिमम हो। ये आपकी डिज़ायर होती है। यानी अगर मैं आइडियल इसमें लिखूँ तो आइडियली आप ये चाहेंगे कि ऑन स्टेट लॉसेज भी मिनिमम हो और स्विचिंग टाइम भी मिनिमम हो। लेकिन होता क्या है कि अगर आप जो है ऑन स्टेट लॉसेस को कम कर देंगे, जो कि आपकी आइडियल होता है, तो स्विचिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। ये बड़ा मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि आपको मैं हाईलाइट करूँ कि स्विचिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा अगर आप ऑन स्टेट लॉसेस कम करें, ये रियलिटी है। सो देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ, स्विचिंग या तो ऑन स्टेट लॉसेस कम कर लें या स्विचिंग टाइम कम कर लें। जैसे पहले मैंने कहा था ना, या तो आप ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ा दें या ऑन स्टेट लॉसेस कम कर लें। अगर आप ऑन स्टेट लॉसेस कम करेंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कम हो जाएगी। अगर ऑन स्टेट लॉसेस बढ़ जाएंगे आपके, तो आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। तो यानी ये ट्रेड ऑफ्स जो हैं ये बहुत अहम है, और ये जो हमारी डिवाइसेस की स्टडी है उसमें ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं, और इसमें देखने की ज़रूरत है स्टूडेंट को कि ये जो है क्यों ये इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इनकी बेसिक जो है प्रॉब्लम्स हैं, कि किस वजह से ये एग्जिस्ट करते होते हैं। तो आप जब ये आगे के लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आपने इस चीज़ के ऊपर बड़ी तवज्जो देनी है कि आया हमें ये पॉइंट पता लग गया है, क्यों, इसके पीछे वजह क्या है, क्या वाई।
वाई बहुत अहम सवाल होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टिंगली देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो वाई है, बिकॉज इट प्रोवोक्स यू इन थिंकिंग समथिंग कि जी हाउ इट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि इसका डिज़ाइन ऐसा है या इस तरीके से। अ, एक और कुछ चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं कि अगर वो इस टाइम पे डिस्कस हो जाएँ, क्योंकि वो तो तकरीबन ऐसी ही चलती हैं। वो हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस डिफरेंसेस किसके दरमियान, यानी जो पावर डिवाइसेस हम लोग डिज़ाइन करते हैं, वो डिवाइसेस हम लोग डिज़ाइन करते हैं, एंड नॉर्मल डिवाइसेस जो हमारे पास हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको हाईलाइट किया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास पावर डायोड है। एज फार एज अवर कोर्स इज कंसर्न, तो मैं उसके हवाले से, आपके पास पावर बीजीटी है, आपके पास पावर मॉसफेट है, ठीक है, और आपके पास जो हैं, आपके पास थायरिस्टर है, एंड देन वी हैव आईजीबीटी। अब इसमें अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि जी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डायोड, बीजीटी और मॉसफेट तो पढ़ चुके हैं, वो तो ऑलरेडी हमें पता है कि क्या है। तो ये पावर डायोड, पावर बीजीटी और पावर मॉसफेट्स क्या होते हैं, तो इनके डिफरेंसेस क्या हैं, बड़ी छोटी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। थ्रू आउट दी डिस्कशन जो स्टडी होगी उसमें आपने इन चीज़ों को नोट डाउन करना होगा। और हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जो सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होती हैं, थायरिस्टर एंड आईजीबीटी। ये हमारी जो हमारा कोर्स है उसके अंदर ये डिवाइसेस जो हैं हमने डिस्कस की, ये 5 डिवाइसेस जो हैं हमने देखनी है, डिस्कस करनी है कि ये क्या है। तो वो क्या हैं? पावर डायोड, पावर बीजीटी, पावर मॉसफेट। इस तरीके से नॉर्मल डायोड, बीजीटी और मॉसफेट से डिफरेंट होते हैं, क्या उनकी कंस्ट्रक्शनली क्या डिफरेंसेस हैं, जब और स्पेशली कंस्ट्रक्शन की जब हम उनको बना रहे होते हैं तो क्या फ़र्क होता है। तो ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि डिवाइसेस के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, जो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है, उसकी वजूहत क्या हैं वो हम देखेंगे। सेकेंडली, जो हम डिफरेंट टाइप का सिलिकन यूज़ करते हैं, वेफर्स यूज़ करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर डिवाइसेस, वो डिफरेंट है। थिर्डली, आपके पास जो पावर डिवाइसेस जब आप बनाते हैं तो जो यील्ड आती है वो, और जो नॉर्मल डिवाइसेस आप बनाते हैं जो यील्ड आती है वो, उसमें डिफरेंसेस हैं, इनकी कॉस्ट में डिफरेंसेस हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट दोज विल बी दी बेसिकली the main central points on which we will be further extending our discussion. So that's it for today, and thank you for listening to my lecture. We will meet again, inshallah.